हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैच इंडिया आइडल। दोस्तों, रोमियो S3 स्टारिंग डेब्यूटेंट ठाकुर अनूप सिंह। एक्चुअली उनका डेब्यू सिर्फ बॉलीवुड में हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली इज वेरी फेमस। इज ऑलरेडी डन लॉट ऑफ मूवीज इन साउथ। ऐसे नेगेटिव रोल उन्होंने किया तो ही इज वेरी फेमिलियर। तो डेब्यू तो है उनका, लेकिन यार सब लोग जानते हैं उनको, ठाकुर अनूप सिंह को, अलॉन्ग विथ पलक तिवारी, which is produced by जयंतीलाल गड़ा एंड डायरेक्टेड बाय गुड्डू धनोआ, जिन्होंने सनी देओल के साथ जिद्दी सलाह की फिल्में बनाई थी, बिच्छू बॉबी देओल के साथ, एंड देन शहीद विद सनी देओल, बॉबी यानी अफलातून विद अक्षय कुमार। तो 90s की एक्शन फिल्में, बहुत जबरदस्त एक्शन फिल्में उन्होंने बनाई, स्पेशली जिद्दी। तो ये फिल्म जो रोमियो S3 वो गोवा में बेस्ड है। जिस तरह वहाँ पे बहुत सारा क्राइम होता है, जो हाल में एक्चुअली जो गोवा का हाल है, बहुत क्राइम, ड्रग्स एंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन गोवा। इसलिए अभी उनका जो टूरिस्ट का जो है ना, वो बहुत कम हो गया दोस्तों। टूरिस्ट लोग नहीं आते गोवा में बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो ये सब चीज से किस तरह से ठाकुर अनूप सिंह डील करते हैं विलन के साथ, और किस तरह से उसका खात्मा करते हैं एज अ DCP संग्राम शेखावत। मजबूत रोल, मतलब स्टोरी जो 90s 80s और 90s में जिस तरह की होती थी, उसी तरह की स्टोरी है, लेकिन गोवा में है। किस तरह से एक पुलिस ऑफिसर क्राइम को खत्म करता है, जो ड्रग्स और इलीगल एक्टिविटी चलती है, उसकी किस तरह से उससे रोका जाता है। पॉलिटिशियन प्रेशर, कॉप पुलिस का प्रेशर, और जो भी अलग अलग तरीके से उन पर प्रेशर आता है, लेकिन वो किस तरह से उन सब को हटा के अपना काम ईमानदारी से पूरा करता है, और पूरा जो इलीगल एक्टिविटीज होती है वो किस तरह से उसका खात्मा करता है, विलन का खात्मा करता है। वो ये पिक्चर की स्टोरी है। तो पिक्चर की स्टोरी भले उतनी नई नहीं है, लेकिन पिक्चर का स्क्रीन पे बहुत फास्ट और मजबूत है। तो आपको देखने में मजा आएगा, अरे क्या चल रहा है। जो एक्शन सीन पिक्चर में दिखाया, स्पेशली एक पार्किंग लॉट में एक एक्शन सीन है, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। क्लब में एक्शन सीन है और क्लाइमेक्स में एक्शन सीन है, वो दोनों हीरो और विलन शॉट निकाल के जो एक्शन करते हैं पूरे मिट्टी में, और दैट वाज सुपर। तो ये 3 एक्शन इतने पावरफुल है कि आपके पूरे पैसे उधर ही वसूल हो जाएगी। तो ओवरऑल स्टोरी, स्क्रीन पे एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवी इज रियली गुड, इंटरेस्टिंग, और मजा आएगा आपको, पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। गुड्डू धनोआ ने इस तरह से फिल्म डायरेक्ट की है कि आपका ध्यान हटेगा नहीं, आपको बोला यार मजा आ गया, कुछ देखा। तो आई लव द फिल्म रोमियो S3 सॉरी। और परफॉर्मेंस की बात करें तो ठाकुर अनूप सिंह, जैसे साउथ में वो नेगेटिव रोल करते, जैसे अगर वो नेगेटिव रोल करते तो वो विलन ही लगते थे, और अब जब हीरो का रोल किया उन्होंने तो वो हीरो ही लगते हैं। उनकी जो बॉडी है, मतलब जब वो चल के आते हैं पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म में, एकदम प्रॉपर, एकदम परफेक्ट पुलिस वाले लगते हैं। और उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी है एज अ कॉप, एज अ हीरो भी बोल सकते हैं, वो 100% स्क्रीन पर जचती है। उनकी बॉडी के बारे में तो आपको सबने पता ही है, जब वो साउथ की फिल्मों में एक्शन करते, शर्ट निकालते, तो कितने हीरो उनके सामने एक्चुअली पीछे लगते थे, लेकिन फिर भी हीरो उनको मारते। तो इट्स अ मूवी, बट एक्चुअली उनको देखा बॉडी इतनी पावरफुल है, मतलब सॉलिड बॉडी उनकी। तो उनकी बॉडी के लिए तो एक्चुअली ऑडियंस सीटियां तालियां बजेगी थिएटर में। सॉलिड बॉडी उनकी, जबरदस्त बॉडी है। उनके एक्शन जो पंच है ना, उनका सॉलिड पंच है दोस्तों। तो उनके एक्शन सीन पे आपके पूरे के पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। पूरी फिल्म एक साइड में रख दो, ट्रस्ट में गए। तो ठाकुर अनूप सिंह एज DCP संग्राम शेखावत इज 100% सुपर, माइंड ब्लोइंग एंड पैसा वसूल एक्शन सीन्स। पलक तिवारी का छोटा काम है, लेकिन सुपर गॉर्जियस, सुपर। और जब स्क्रीन पे आती है आपकी पलक नहीं झपकेगी दोस्तों, अब उनको ही देखते रहोगे। लुकिंग वेरी पिटिशियस लुकिंग, लेकिन रोल बहुत छोटा है उनका, पर एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन जो भी है उन्होंने अच्छा काम किया है। बट शी लुक्स लाइक ए हीरोइन, अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। उसके अलावा बहुत सारे जाकिर हुसैन है, और बहुत सारे जो विलन है, जो आई थिंक अमन नाम है शायद एक विलन का, जो क्लाइमेक्स में उनकी फाइट होती है ठाकुर अनूप सिंह से, वो एक विलन भी तगड़ा लग रहा है। तो उनकी दोनों का जो एक्शन सीन देखा वो बहुत जबरदस्त होता है। सो गाइस, आई एम टेलिंग यू, दिस मूवी रोमियो S3 is a super hit movie, the very well action packed movie। पूरा मसाला मिलेगा आपको इस पिक्चर में। मतलब एक्शन तो उसका पूरा, मतलब एक्शन देखा तो मतलब आप बोलोगे यार वाकई में कुछ देखा है। मतलब हीरो एक
मतलब हीरो की जो एंट्री होती है, उनकी जो डायलॉग बाजी है विलन के साथ, पॉलिटिशियन के साथ, तो जिस तरह से पोर्ट्रेट किया है ना, और जिस तरह से प्रेजेंट किया है अनूप कुमार सिंह को, दैट इज ब्रिलियंट एंड ही हैज एक्चुअली गिवन इज नॉट 100%, ही हैज गिवन 1000%, स्पेशली इन एक्शन सीन। जब वो मारते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा मार सकता है, एक पंच में आदमी उधर ही गिरेगा आदमी। तो जिस तरह से उनकी बॉडी बताइए, तो वो तो हाईलाइट वही है अनूप ठाकुर, अनूप सिंह, ही इज एक्चुअली द हाईलाइट ऑफ द एंटायर मूवी देखा जाए। सो डायरेक्टर गुड्डू धनोआ, नोन एज मेकिंग आउट एंड आउट एक्शन, हार्डकोर एक्शन फिल्म। तो ये फिल्म अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि गुड्डू धनोआ हैज बाउंस बैक। जिस तरह की उनकी 90s की फिल्में होती थी, एकदम दमदार फिल्में, सॉलिड एक्शन, जिद्दी टाइप की एक्शन, तो ये भी फिल्म उससे भी बढ़कर है दोस्तों। स्पेशली द एक्शन सीन बाय ठाकुर अनूप सिंह इज ब्रिलियंट, इट्स अ टोटल पैसा वसूल। एंड स्पेशली अनूप कुमार सिंह, ही लुक्स लाइक अ हीरो। जब उनकी पर्सनैलिटी लगता है कि मर्द हीरो आ रहा है, ऐसा लग रहा है। जैसे कि आप पुराने के जमाने को हीरो देखो, जो सुनील, पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए उनकी, सुनील दत्त साहब हो या बच्चन साहब हो, धर्म जी हो, विनोद खन्ना हो, मिथुन जी, जो पुलिस के अफसर चल के आते हैं, तो आपको लग रहा है ऑडियंस को कि यार ये कोई हीरो है, हीरो लग रहा है। इसी तरह से जब ठाकुर अनूप सिंह भी जब पुलिस अफसर की यूनिफॉर्म में आते, ही लुक्स सो हैंडसम एंड हिज बॉडी एंड शेप एंड एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग गाइस। सो ही इज अ हीरो मटेरियल। अब बॉलीवुड में उनको बहुत सारी फिल्में मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, जिस तरह का काम उन्होंने किया है, स्पेशली एक्शन फिल्म तो मिलनी चाहिए उनको। तो गाइज गो एंड वॉच रोमियो S3 in theaters. You will love the movie. Good action, good performance by Thakur Anup Singh, Palak Tiwari and the entire cast of this movie. So now subscribe my channel, till then, voice, and goodbye and God bless you guys.